हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यहाँ फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय बॉल बियरिंग्स तक बताया था। ओके, उसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि फ्लूइड फ्रिक्शन, ये जो वर्ड फ्लूइड फ्रिक्शन है इसका मतलब क्या होता है। फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक, ये फ्लूइड फ्रिक्शन जो है, पहले जो हम फ्रिक्शंस अभी तक पढ़ रहे थे वो क्या था, वो फ्रिक्शंस थे जो कि रफ सरफेस मतलब सॉलिड सरफेस की वजह से एक्ट हो रहे थे। अब ये जो फ्रिक्शन है वो एक्ट होता है जो लिक्विड्स और गैसेस हैं उसकी वजह से, ड्यू टू लिक्विड्स एंड गैसेस। जो फ्लूइड फ्रिक्शन है लिक्विड और गैसेस में एक्ट करता है, ठीक है। वो सॉलिड पे था जो हम अभी तक पढ़ रहे थे। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे फ्लूइड, लिक्विड तो है, गैस तो फ्लूइड नहीं है, लेकिन हम उसे एज अ फ्लूइड ही कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि वो भी एक फ्लो होने वाली चीज़ है, लिक्विड भी एक फ्लो होने वाली चीज़ है। इसीलिए हम लिक्विड और गैसेस को दोनों को फ्लूइड फ्रिक्शन में काउंट करेंगे। ओके, अब क्या होता है जब भी वाटर या हवा किसी चीज़ पे फ्रिक्शन एक्सर्ट करती है, वो कैसे करती है अभी हम बताते हैं, ठीक है। वो उस रेजिस्टेंस को, वो जो हवा रेजिस्टेंस ऑफर करती है और फ्लूइड, मान लो पानी जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसको हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है दो सब्सटेंसेस विच आर एबल टू फ्लो इजली आर कॉल्ड फ्लूइड्स। आराम से जो फ्लो करता है, लिक्विड भी फ्लो करता है आराम से, गैस भी फ्लो करता है, ठीक है। लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड्स, दोनों को हमने फ्लूइड माना है क्योंकि दोनों ही बड़े अच्छे से फ्लो हो सकते हैं और मूव कर सकते हैं, फ्रॉम दे कैन फ्लो इजीली। ओके, अब यहाँ पे देखिए और इसमें आप देखते हैं वाटर एंड एयर आर मोस्ट कॉमन फ्लूइड्स, ठीक है, जो हमने आपको बताया। अब क्या होता है, एयर जो है, जैसे कार है या आप बाइक चला रहे होते हैं, कभी आप चला रहे होते हैं, आपको अगर सामने से स्पीड ऑफ एयर ज़्यादा आती है, मान लो ऑपोजिट डायरेक्शन से बहुत तेज़ हवा आ रही हो, तो क्या होता है, आपको बाइक तेज़ से चलानी पड़ती है या रेजिस्टेंस लगता है, आपको पैडल ज़्यादा करना पड़ता है। वो फ्रिक्शन जो है, वो जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है एयर की वजह से हो रहा है, जो आपको ज़्यादा पैडल करना पड़ता है, ठीक है। वैसे ही अगर बोट है, ठीक है, बोट क्या होती है, वो रिवर में अगर फ्लोट कर रही होती है तो क्या होता है, आपको उस पर हमेशा एक ऐसे आपको उसको बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। फ्लैप जो उसका आता है, डंडे दो ऐसे होते हैं, उसको हमें ऐसे बार बार पैडल करना पड़ता है। इसलिए करना पड़ता है क्योंकि लिक्विड भी, वाटर भी फ्रिक्शन ऑफर करता है। ओके, अब देखिए, एयर एक्सर्ट्स फ्रिक्शन फोर्स ऑन कार, बसेस, एरोप्लेन्स, रॉकेट्स एंड बर्ड्स मूविंग थ्रू इट, ठीक है। बसेस में भी होगा, जो भी मूविंग चीज़ होगी उसमें जो हवा का फ्रिक्शन होगा हम सबको काउंट करेंगे। कार पे भी लगेगा, बस पे भी, एरोप्लेन, रॉकेट्स, बर्ड्स, ठीक है, सब पे लगता है, ठीक है। जो वाटर होता है फ्रिक्शनल फोर्स किस पे एक्सर्ट करेगा, ये सब तो एयर, ये तो रोड पे चलती है तो इस पर फ्रिक्शन रोड की वजह से भी और एयर की वजह से, दोनों से लगेगा। और वाटर में किस पे लगेगा, बोट्स में लगेगा, स्पीड बोट्स जो बहुत तेज़ चलती हैं, ठीक है, शिप्स, सबमरीन्स, इवन फिशेस, ठीक है। उसको ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं वो अभी हम आपको दिखाते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग, हम उसे ड्रैग कहते हैं, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स जो फ्लूइड की वजह से लगता है, ड्यू टू फ्लूइड, फ्लूइड मतलब लिक्विड एंड गैसेस, उसे हम ड्रैग कहते हैं, ठीक है। इसको हम जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसको एक टर्म दे दिया ड्रैग। अगर ड्रैग वर्ड आ रहा है तो वो फ्लूइड की वजह से ही आ रहा होगा। ओके, अब आपको दिखाते हैं, ये हो गया ड्रैग। अब क्या होता है, जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है लिक्विड्स फ्लूइड्स पे, मतलब लिक्विड और गैसेस पे, वो तीन वजह से होता है। पहला है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, कितनी तेज़ी से बाइक चल रही है, कितनी तेज़ी से रॉकेट जा रहा है, कितनी तेज़ी से आप बोट चला रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा ड्रैग या फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है। शेप ऑफ जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा वो रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है,
शेप का फैक्टर अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितनी बड़ी साइज़ होगी उतना ज़्यादा ड्रैग, ठीक है। साइज़ ज़्यादा तो ड्रैग ज़्यादा, ठीक है। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट में क्या होता है वो अभी हम आपको बताते हैं। जो फ्लूइड फ्रिक्शन है उसकी वजह से जो फ्रिक्शन हमने लैंड पे देखा था, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी होती है। फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से भी वही प्रॉब्लम्स आती हैं। रिडक्शन इन स्पीड, ठीक है। कोई भी गाड़ी हो, बोट हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें रिडक्शन आ जाता है स्पीड का, ठीक है। दूसरा अब जो दो चीज़ हैं यहाँ पे देख सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू फ्लूइड्स दे लूज मोर एनर्जी ओवर द फ्लूइड फ्रिक्शन। मतलब जैसे वहाँ मशीन्स थे, उनकी एफिशिएंसी कम हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी बोट की या किसी भी चीज़ की कम होगी। बर्ड भी है, अगर हवा बहुत तेज़ उल्टी डायरेक्शन से चलती है तो वो ठीक से उड़ नहीं पाती है, ठीक है। तो ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। अब बॉडी शेप की बात करते हैं। बॉडी शेप, जितना एक वर्ड होता है स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन होता है कम से कम हवा के ऑब्स्टिकल में आना। हवा का अगर फ्लो, या डायग्राम में दिख रहा होगा, इसमें देख सकते हैं हवा अगर इस तरफ से आ रही है, ठीक है, ये जो लाइंस दिख रही हैं ये आपको डायरेक्शन ऑफ एयर इंडिकेट कर रही है और ये कार मूव कर रही है, ठीक है। जितना ज़्यादा कम अगर हम हवा के रास्ते में आएंगे उतना कम वो फ्रिक्शन एग्जर्ट करेगा। और ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ज़रा सा बम्प बना हुआ है, यहाँ से ऊपर आके सीधे ऐसे चली गई, ठीक है। और यही कार अगर, ठीक है, ये तो ऐसे चली गई हवा इस पे से, ठीक है, ये हवा ऐसे चली गई। अगर हम बस की बात करें, बस क्या होती है, कम स्ट्रीमलाइंड होती है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा फ्लो होती है। अब हवा यहाँ से जाएगी तो सीधे लड़ेगी ना, सीधे, ठीक है, ऐसे फ्लो नहीं कर पा रही है आराम से, यहाँ पे लड़ती है बस में। तो बस क्या होती है, कम एफिशिएंसी के साथ चलती है, बिकॉज वो स्ट्रीमलाइंड नहीं होती है। इसलिए आपने एरोप्लेन्स को देखा होगा, एरोप्लेन्स कैसे होते हैं, आगे से ऐसे उसकी नोज़ बनी होती है, ठीक है, वो आगे से ऐसी नहीं होती है, ठीक है, वो ऐसे होती है ताकि हवा आराम से फ्लो कर सके। इस शेप को एरोडायनेमिक स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं या शेप कहते हैं। देखो, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, स्ट्रीमलाइन शेप, इसको हम स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। ये आपको दिख रही होगी बोट, बोट में भी वही शेप है, पॉइंटेड नोज़ है इसकी। अगर इसकी नोज़ बहुत ज़्यादा ब्लंट होती तो क्या होता है, ये ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होता है लिक्विड इस पे, लेकिन ये पॉइंटेड नोज़ है तो ये एयर की वजह से तो जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कम ही हो रहा है, और वाटर की वजह से भी जो फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है। सारी जो फिशेज़ होती हैं वो सब स्ट्रीमलाइंड होते हैं ताकि वो कम से कम एनर्जी लगा के ज़्यादा से ज़्यादा मूव कर सकें। तो ये आपका जो चैप्टर है फ्रिक्शन, ओके, ये हो गया आपका फिनिश। अब ये चैप्टर आप रिवाइज़ करेंगे और आपका जो रिवीजन टेस्ट इस बार होगा उसमें पूरा चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 12, सिर्फ चैप्टर नंबर 12 आएगा जो आपका पेपर बनेगा। इसको आप अच्छे से रिवाइज़ करिएगा, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चंस हैं इसके बारे में हम बात करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में कि आपको कैसे करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।